आप सभी लोग महाराजा दक्ष प्रजापति जी का कार्यक्रम रखने का ये जो काम किया है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक जीत और जीत के साथ एक सीख है। सीख के साथ आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का एक कदम और है। भारत के निर्माण में महाराजा दक्ष प्रजापति जी का जो योगदान रहा है, ये हर घर में रहा है, जिसे किसी छिपा नहीं सकते हैं। बस हमारे इतिहासों को आपके बीच में न दें तो यह बात अलग है, लेकिन जब हम शिक्षित और जागरूक होते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपना इतिहास उखाड़ ही लेते हैं, हम अपना इतिहास समाज के बीच में ला ही देते हैं। आप सबको पता है प्रजापति एक ऐसा समाज है जो घड़े से लेकर के मकान के छत तक को ढकने का काम करते हैं और इसका सबसे बड़ा योगदान होता है प्रजापति समाज का। अगर ये घड़ा न बनाए तो पानी पीने के लिए हमें वो जग नहीं मिलेगा, वो घड़ा नहीं मिलेगा जिसमें हम पानी एकत्रित न कर सकेंगे। अगर ये कुल्हड़ ना बनाए तो आज जो बड़े स्वाद के साथ चाय पीते हैं, और ये हर समाज के लोग चाय पीते हैं, वो चाय न पी पाएंगे। अगर ये खपड़ेल न बनाते तो जो सदियों से हम अपने मकानों को छत के रूप में ढकते आए हैं, शायद हम अपने छत न बना पाते। इसलिए दक्ष प्रजापति महाराज जी को हम सब लोग बहुत एकत्रित होकर के बहुत ही उत्साह के साथ जो ये कार्यक्रम मना रहे हैं, ये बहुत ही योगदान और बहुत ही धन्यवाद के काबिल है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि दक्ष प्रजापति महाराज जी प्रकृति को सींचने के लिए भी उन्होंने काम किया है। जिस वातावरण को हम बड़े ही शौक से ठंडे हवा लेने का काम करते हैं, अगर दक्ष प्रजापति महाराज जी घड़ा न बनाए होते तो हम पौधों को सींच न पाते, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास स्टील का बर्तन नहीं होते थे, पीतल तांबे का बर्तन नहीं होते थे, तो मिट्टी के बर्तन थे। और मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने वाला अगर भारत में किसी का योगदान है तो दक्ष महाराज प्रजापति जी का है। तो इसलिए हमें महाराज जी को हमेशा ही सम्मान के साथ और हर समाज को यह सम्मान देना चाहिए दक्ष प्रजापति महाराज जी को, क्योंकि इन्होंने जब घड़ा बनाया था तो हर समाज के लोग अपने घरों में रखने का काम करते थे। जब इन्होंने खपड़ेल बनाए रहे होंगे तो हर समाज के लोग अपने घर को ढकने के लिए काम किए होंगे। अगर ये प्याला बनाए रहे होंगे, कप बनाए रहे होंगे, यानी कि जो भी मिट्टी के बर्तन की सांचे का निर्माण किए होंगे, ये महाराजा दक्ष प्रजापति महाराज जी का है, जिन्होंने समाज में एक बेहतर संदेश देने का काम किया और समाज को भारत के राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान रहा है। और इस भारत के योगदान में दक्ष प्रजापति जी का जो योगदान रहा है, यह विभिन्न और भी महाराजाओं का और भी महापुरुषों का भी सहयोग लेकर के हम किसी भी राष्ट्र निर्माण में अपना समय देते हैं और अपना योगदान देते हैं। कोई भी महापुरुष किसी एक व्यक्ति के साथ कोई काम नहीं कर पाया है। हर एक समाज के महापुरुष, हर एक समाज के महापुरुषों के साथ, हर एक महान संताओं गुरुओं के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसलिए हम सबको आज इस बात को एकत्रित करना होगा कि अगर आज सिर्फ प्रजापति समाज ये महाराजा दक्ष प्रजापति जी का कार्यक्रम कर रहा है तो ये बहुत ही बहादुर और निष्ठा का काम है कि जिन लोगों ने महाराजा दक्ष प्रजापति जी को दबा के रखा था, आज वो समाज अपने महापुरुषों को उखाड़ करके ला करके आप सबके बीच में दिखाने का काम किया है। जो आप उन समाज के लोगों के महापुरुषों को दबाने का काम करते हैं। और ये अगर ये सिर्फ प्रजापति समाज ही अपने महापुरुषों का कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये न सोचें कि सिर्फ प्रजापति का ही भगवान रहे हैं, इन्होंने हर समाज के भगवान रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने घड़ा बनाया था तो हर घर में गया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश सचिव हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की बैनर तरह काम करती हूँ। समाज राजनीति हमारी तब पैदा होती है जब हमारा समाज में उद्देश्य और विचारधारा होती है, और उद्देश्य विचारधारा तब पैदा होता है जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं। अगर हम महापुरुषों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमारा उद्देश्य और विचार भी नहीं पूर्ण रूप से संभव हो सकता है। हमारा उद्देश्य
राजनीति पैदा होती है। मैं राजनीतिक रूप से मैं जरूर हूँ, लेकिन राजनीति हमारी तब सफल होगी जब हमारा समाज एकत्रित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा, जब मेरा समाज मजबूती से अपने कदम को शिक्षा की ओर ले जाएगा। शिक्षा की ओर ले जाने का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री हासिल कर लें, डिग्री भी हमारा अधूरी है जब तक हम उन पदों में न बैठे जिन पदों के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया है, जिन पदों के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने हमें संविधान दे के गए हैं, क्योंकि संविधान हर समाज के लिए है। आप पढ़ाई कीजिए लेकिन DM बनने का पूरा साहस रखिए, आप SP बनने का साहस कीजिए, आप जज बनने की साहस कीजिए, आप गवर्नमेंट अधिवक्ता बनने की साहस कीजिए, आप समाज के मुखिया बनने का साहस कीजिए, क्योंकि आप जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं छात्र आंदोलन जो आप लोगों ने देखा, आज अभी मैं देख रही थी, ये नवयुवक हैं, यही देश के भविष्य के निर्माण करने वाले लोग हैं, यही देश के भविष्य में अपना बड़ा योगदान देते हैं। छात्रों का वो योगदान रहा है जिन्होंने उस सरकार को हिलाने का काम किया है, जो सरकार कभी कहा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये जनजी आंदोलन थी, छात्रों का आंदोलन था, जिन्होंने उस घमंड को चूर करने का काम किया, जिस घमंड पे हमारे आपके वोट से वो घमंड दिखाया करते थे। इसलिए हम अपने प्रजापति समाज से इस बात से मैं जरूर कहूंगी कि आप लोग प्रजापति समाज का जो ये कार्यक्रम किए हैं, ये बहुत ही योग्य और बहुत ही बहादुरी का काम है। इससे हमारे आने वाले बच्चे जानेंगे, क्योंकि जब ये छोटे छोटे बच्चे सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो इनके दिमाग में यह बात जरूर उत्पन्न होगा कि ये दक्ष प्रजापति महाराज जी कौन थे, क्यों उनका कार्यक्रम हुआ था। 10 बच्चों में से 6 बच्चे जरूर इसका सर्च करके पढ़ाई करेंगे, और जब ये पढ़ाई करेंगे तो ये धीरे धीरे महाराजा दक्ष प्रजापति जी के इतिहासों को पूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, फिर ये अपना भी योगदान भारत के निर्माण में, समाज के निर्माण में देने का काम करेंगे। मैं प्रजापति समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरी आवाज जहाँ तक जा रही, मैं उन सभी समाज को धन्यवाद करूंगी कि आप सभी लोग एकत्रित होकर के प्रजापति समाज के बीच को इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को रखने का काम किया है। आप बस इस कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों को मैं कहूंगी कि आपके माँ बाप अपना जीवन कैसे व्यतीत किए, इसको सिर्फ संघर्ष के रूप में देखें। आपके पिता कितने गरीब हैं ये मत देखिए, बस आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा की ओर जाएं, और शिक्षा के ओर जाने के साथ साथ वैज्ञानिक सोच अपने मस्तिष्क में रखें, क्योंकि वैज्ञानिक सोच से हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। धर्म के ओर जाने से नहीं, हमें धर्म का सम्मान करना है, लेकिन अगर हमें शिक्षा की ओर जाना, अपने भविष्य को बदलाव लाना है, तो हमें सबसे पहले वैज्ञानिक सोच पैदा करना होगा खुद में, क्योंकि महाराजा दक्ष प्रजापति जी ने वैज्ञानिक सोच के साथ उन्होंने भारत का निर्माण किया था और समाज का निर्माण किया था। हर घर में घड़ा देने का काम किया था, हर छत को छानने के लिए खपड़े थे और तमाम चीजें हैं। जो मिट्टी से बने हुई बर्तन आज भी हम लोग बहुत पसंद करते हैं। जब पता चलता है कि हम कांच के गिलास में पानी पी रहे हैं तो उसका स्वाद कम मिलता है। जब हम मिट्टी के बने हुए बर्तनों में जब हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, उसका स्वाद ही कुछ अलग होती है। इसीलिए मैं प्रजापति समाज को अपनी बातों को समाप्त करते हुए प्रजापति समाज को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए मैं आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। इसी तरह से अपनी कारवा को बढ़ाते रहिए। दक्ष प्रजापति समाज सिर्फ एक महाराजा जी सिर्फ एक समाज का निर्माण नहीं, वो भारत के हर एक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिए हैं। हर समाज को महाराजा दक्ष प्रजापति जी का जयंती मनाने का काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर समाज के लिए लड़ाई लड़ा है। हम प्रजापति समाज को अपनी बातों को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को मैं सादर प्रणाम जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय भीम।